नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। तीसरे चरण के चुनाव में पूर्वी चंपारण में 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। बता दें कि इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी मतदान किया। वहीं इस दौरान राधा मोहन सिंह ने दावा किया कि इस बार बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर राजद नेता मणिभूषण श्रीवास्तव ने भी अपना मत देने के बाद राधा मोहन सिंह के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। एक्चुअली युवाओं में बहुत सारा उत्साह है और नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया और बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय तेजस्वी जी को सभी लोगों ने वोट कर रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद जी के प्रति ये चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, तो इस क्षेत्र के लोग। सीतामढ़ी के बथनाहा विधानसभा के छुपाना गांव में लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। लोगों का कहना था कि पिछले 50 सालों से यहां के लोग एक पुल के लिए जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं। चुनाव आता है तो उन्हें पुल का आश्वासन तो मिलता है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनप्रतिनिधि अपने आश्वासन से मुकर जाते हैं। पुल के लिए लगभग माने जब से टूटा है 50 साल लगभग हो गया। हर नेता जो होते हैं हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कहते हैं कि हम जीतेंगे तो इस बार जरूर बना देंगे। इन सब जीत जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। कौन सा गाँव है? रास्ते से आपको पता चले गया होगा कि वोट क्यों नहीं देते। यहाँ पे पुल नहीं है, प्लस कोई आदमी का बीमारी पड़ जाए, बीमारी हो जाए, उसका इलाज करने के लिए रास्ता नहीं है। किस विधानसभा के अंतर्गत आता है यह गाँव? बथनाहा विधानसभा का। उन लोग के पास कोई उपाय नहीं, इसलिए उन्होंने सभी गांव के लोग सभी यहाँ पे इकट्ठा होके यहाँ पे लोगों ने सोचा है कि नहीं, अब बहिष्कार करना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है। क्या वोट बहिष्कार करने से आपका पुल बन जाएगा? बक्सर के ब्रह्मपुर के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई तोड़फोड़ में जहां आसपास के गांव के 20 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई, वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर के पास मनिहारी मार्केट के तकरीबन 50 से 60 दुकानों में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते सभी दुकानों के अंदर रखे सामान जलकर राख हो गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद 5 अग्निशामक गाड़ियों को बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुझे पहले फोन आया 11:30-11:20-25 के दरमियान फोन आया। मैं उठा तो मुझे बताया गया कि मार्केट में आग लग गया है, जल्दी आइए। मैं चाबी लेकर दौड़े आया, मैं दुकान जल रहा था और मैंने खोला। जैसे खोला ना तो बहुत तेज़ी से एयर लिया और बहुत तेज़ी से जलने लगा। उसके बाद सोचा कि दुकान छोड़ के दूसरा दुकान खोले। दूसरा दुकान मेरा लाइन से 3 दुकान इधर है और एक सामने है। सीतामढ़ी के सुप्पी में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वोटरों को लुभाने के लिए जिला प्रशासन ने बेहतरीन प्रयास किया। यह एक ऐसा मॉडल बूथ था जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध रही। वोटरों का स्वागत यहां किसी बारातियों की तरह किया गया। बता दें कि यहां मतदाताओं के लिए वेटिंग रूम, शानदार सेल्फी पॉइंट और पूरे मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इतना ही नहीं, मतदान केंद्र पर बच्चों के खेलने के लिए किड्स ग्राउंड का भी निर्माण कराया गया था। का रखकर ध्यान चलो सीतामढ़ी करे मतदान के स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। आज इस मतदान केंद्र पे चार आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पे 29 और 2 मतदाता है। कोविड-19 के तहत हर गाइडलाइन को फॉलो किया गया है। यह बूथ पूरी तरह से सैनिटाइज है। अररिया विधानसभा क्षेत्र के राजोखर मध्य विद्यालय बूथ संख्या 147 का पर कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए मतदान करने के साथ वोटर भी नजर आए। मतदाताओं को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी दिया जा रहा था। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं छिटपुट घटनाओं को छोड़ सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। वो जो सैनिटाइजर दिया हाथ धोने का, हाँ, हाथ धोने का वो भी है। ये पहले कभी देखे? पहले कभी नहीं देखे इसको।
सहरसा जिले में चल रहे तीसरे चरण के बिहार विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी कौशल कुमार ने पूरे परिवार के साथ बनाए गए जिला परिषद में आदर्श केंद्र बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला अधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि जिले में सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। मतदान का मैदान आज जिला में चल रहा है, काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी तक जो रुझान है करीब 15% से ऊपर मतदान हो चुके हैं। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हमारे सभी बल, सभी मजिस्ट्रेट, दोनों मजिस्ट्रेट सेक्टर सभी हो गया। डीआईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने सहरसा जिला परिषद आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया। बता दें कि केंद्र का जायजा लेने के बाद डीआईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने कहा कि उनके तीनों जिले सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बड़ा पीसफुल मतदान हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ ही मतदान जारी है। मेरे तीनों जिले में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में सब पीसफुल मतदान जारी है। कहीं पे कुछ अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सहरसा जिले में चल रहे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आदर्श बूथ केंद्र जिला परिषद का, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांग मतदाता अपना वोट देकर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कुमार सौरभ की है। उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले उनकी मां का देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने भी अपना मत दिया। वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक 4 महीने के बच्चे को दूसरे के पास रखकर एक मां वोट देने गई थी। एक निष्पक्ष नेता को चुन रहे हैं अपने समाज, अपने सोसाइटी के विकास के लिए। पैदल ही आए हैं कि कब वोट डालने के लिए कब वोट गिरा कर जा रहे हैं अपना। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दिन मतदाताओं ने बेनीपट्टी, हरलाखी, खजौली, बाबूबरही, बिस्पी और लौकहा विधानसभा में बम्पर वोटिंग की गई। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें सभी बूथों पर देखी गई। खासकर महिला और पहली बार मतदान के लिए युवा मतदाताओं ने अपने अपने घरों से निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। सभी बूथों पर दंडाधिकारी के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की निगरानी में मतदान हुई। उधर बेनीपट्टी विधानसभा में प्रेक्षक सहित वरीय अधिकारियों की टीम ने भी बूथों का जायजा लेकर संबंधित पीठासीन पदाधिकारी से चुनाव के मत प्रतिशत के संबंध में जानकारी लेते रहे। वहीं मतदान के बीच बेनीपट्टी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा की एम्स में निधन होने की भी बात सामने आई। एक मिनट पहचान दिखाई। क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। घर? आप पहली बार मतदान कर रही हैं। क्या सोचकर मतदान करना है? यही सोच के कि देश का विकास है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार सर। पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी पहली बार। घर कहाँ है? बेनीपट्टी। क्या सोचकर मतदान किए हैं? नहीं, जो हम लोग के बारे में सोचेंगे, जो विकास के बारे में सोचेंगे, जो रोजगार के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पहले से ही देख रहे हैं कि कितने सारी बेरोजगारी। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के पुनामा पंचायत के बभंडी गांव में कृषि से संबंधित स्वास्थ्य कार्ड पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कृषि समन्वयक विद्यापति की देखरेख में किया गया। किसानों को कम खेत में बेहतर फसल उगाने के लिए जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण शिविर में कृषि सलाहकार एवं कृषि विशेषज्ञ ने किसानों को बताया कि गेहूं के साथ साथ दलहन, तिलहन, रवि फसल लगाने का समय चल रहा है। किसान सबसे पहले जिस जमीन पर फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं उसकी मिट्टी की जांच करवाकर उस जमीन पर फसल लगाएंगे तो ज्यादा उपज होगी। सह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनामा पंचायत के अंतर्गत बभंडी ग्राम में आयोजित किया गया। इसमें किसानों को मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाता है और उसके पश्चात मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस प्रकार से आप लोग को मिलेगा और किसानों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जहानाबाद जिले के कल्पा गांव में शहीद गोपाल शर्मा का शव जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा तो माहौल मातम में बदल गया।
आपको बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए तार के चपेट में आने से गोपाल शर्मा की मौत हो गई थी। वहीं पूरे राजकीय सम्मान के साथ गोपाल शर्मा की अंत्येष्टि कर दी गई, तो वहीं शहीद गोपाल शर्मा अमर रहे के नारों से पूरा जहानाबाद गूंज उठा। श्री गोपाल जी के अंत्येष्टि में, गौरवपूर्ण अंत्येष्टि में हम लोग शामिल होने आए हैं और ये सीआरपी के 170 बटालियन में बीजापुर में छत्तीसगढ़ में तैनात थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हुआ है। यह बार जी अब तो पौने एक में वहाँ से सूचना मिला कि हम डिप्टी कमांडेंट बोल रहे हैं, श्री गोपाल का करंट से दुखद घटना हो गया। आखिरी बात कब हुई थी उनसे और क्या बात हुई थी? इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।